हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइस, मेरे पीछे अभी खड़ी हुई है अपनी होंडा CB350 मैट ग्रीन कलर ऑप्शन 2024 की। बिल्कुल ही भाई अभी तो अभी लॉन्च ही हुई है, 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, इंजन में पावर डायमेंशन क्या है, कलर ऑप्शन वेरियंट क्या है, एंड इसमें क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर होते हैं, क्या ओवरऑल डायमेंशन मिल जाती है, हर एक चीज़ बात करने वाले हैं। एंड ये व्हीकल लेना आपकी 2024 में कितना बढ़िया होगा, वीडियो के इंटर आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। एंड गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। गाइस, अगर आप लोग वाराणसी नियर बाई से बिलोंग कर तो होंडा बेबी की कोई भी बाइक चाहिए बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको भाई स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बिना देरी के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस हम लोग सबसे पहले की से, तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी, 2 वेब्स की मिल जाती है। एंड गाइस उसके बाद बात करेंगे वेरिएंट, प्राइसिंग एंड कलर ऑप्शन की। तो गाइस ये ऑफर होती है टोटल 2 वेरिएंट में। ये आपके सामने DLX खड़ी हुई है जो कि इसकी बेस मॉडल है। एंड यहाँ पे फिर उधर खड़ी हुई भाई अपनी टॉप मॉडल DRX प्रो। सिर्फ 2 वेरिएंट में आती है अपनी, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। DLX ये है एंड DLX प्रो, दोनों में आपको सिर्फ डिफरेंस मिलता है अपने मीटर कंसोल का। आपको क्रोम ट्रीटमेंट में ये मिल जाती है टॉप मॉडल में, एंड वहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। फेंडर वहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलते हैं। तो बस यही 3 चीज़ का डिफरेंस आपको मेनली देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगा 2,38,000 वाराणसी में। एंड गाइस जो ऑन रोड प्राइस है बिल्कुल डिफरेंट सिटी 8 में वेरी कर सकता है। एंड कलर ऑप्शन टोटल 5 मिल जाते हैं आपको। एक ये है, ये है, ये है, ये ब्लैक खड़ी हुई है, एंड उधर मैट ब्राउन। तो 5 कलर ऑप्शन टोटल देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग मैंने बता दिया। एंड टॉप मॉडल आपको कॉस्ट करती है 2,58,000, ये 238 मतलब 20,000 का डिफरेंस आता है। एंड अगर स्टार्ट करेंगे भाई इसके हम लोग फ्रंट प्रोफाइल से, तो कुछ ऐसी ओवरऑल लुक निकल के आ जाती है भाई फ्रंट से अपने CB350 डीलक्स वेरिएंट की। यहाँ पे रियर व्यू मिरर्स आ जाते हैं, MID मिलेगा, राउंड शेप में रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में लाइट मिल जाते हैं। यहाँ पे DRL मिलेगा, लो बीम हाई बीम LED मिलते हैं। टर्न सिग्नल्स आपको पूरी LED मिल जाती है। टर्न सिग्नल्स को ऑफ भी करेंगे आप तब भी अपनी LED एज अ DRL टाइप यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स जलती रहती है, जो कि फॉग रहता है अपने रोड वगैरह पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती है भाई विजिबल होने में जब कोहरा वोहरा बहुत ज़्यादा होता है भाई रोड पे अपने। बाकी यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश पे ऊपर कवर देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही लगता है ये। राउंड शेप में पूरी लाइट, मतलब काफ़ी बढ़िया रेट्रो डिज़ाइन की अपनी बाइक है। नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अपना देखने को मिलता है। एंड सस्पेंशन कवर भी मिलेगा। मडगार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये मेटल के मडगार्ड मिलते हैं, लॉन्ग एंड वाइड, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिल जाता है आपको, और ये ब्लैक कलर का है। और फ्रंट टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आपको भाई कुछ ऐसी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है इधर। ये आप देख रहे हैं अपना एलॉय व्हील का सही है। एंड अगर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो भाई इसमें आपको जो फ्रंट में अपने CB50 में टायर प्रोफाइल मिलता है वो मिल जाता है भाई अपना 100/90 सेकंड टायर विथ 90 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एंड भाई ये अपना डुअल चैनल ABS के साथ आता है। फ्रंट में भी ABS, रियर में भी ABS मिलता है। यहाँ पे आपको 310 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, निफिन की कैलिपर्स, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर एंड डुअल चैनल ABS मैंने बता ही दिया। बाकी फ्रंट का पूरा डिज़ाइन देख लिए, ऑल LED सेटअप स्लाइड्स आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको लॉन्ग एंड वाइड फेंडर देखने को मिलती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन कवर। अब आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। सो गाइज ये है इसकी ओवरऑल अपनी राइट साइड प्रोफाइल CB350 की। एंड मैट ग्रीन कलर में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको साइड में आपका पैनल देखने को मिलेगा। बाकी फेंडर फ्रंट के एंड रियर के आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं जो कि ग्लॉसी है, और ये सब आपको मैट मिलेगा। 15.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। टैंक पे ही आपको होंडा की 3D ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाता है। एंड 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, तो यहाँ पे आपको E20 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि ये पता चलता है व्हीकल बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। एंड उसके बाद आपको मतलब पहले तो मतलब अवेलेबल नहीं हो रहा था, अभी कुछ कुछ पेट्रोल पंप पे आपको E20 फ्यूल दिखने लगा है। तो भाई अगर आपको E20 फ्यूल देखे तो व्हीकल में अपने E20 फ्यूल ही लीजिए, बिकॉज वहाँ पे E20 फ्यूल में होता क्या है कि व्हीकल थोड़ी सी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है, एंड पॉल्यूशन भी कम करती है, और इकोनॉमिकल भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आपको फ्यूल लोब मिल जाता है क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, 15.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। MID एंड स्विचेस की बिल्कुल बात करेंगे, स्प्लिट सीट, पीछे ग्रैब रेल, CB350 की 3D ब्रांडिंग, यहाँ पे होंडा की 3D ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट, ब्लैक एंड डार्क क्रोम इंस्टार्स में पूरी ओवरऑल इंजन एंड एग्जॉस्ट मिलता है। एग्जॉस्ट मफलर मिलेगा, ब्रेक लीवर। यहाँ पे आपको भाई अपना किक नहीं मिलता, क्रोम एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको H शेप में स्विंग आर्म देखने को मिलेगा, फुटरेस्ट मिल जाता है। एंड नाइट्रोजन फिल ट्यून शॉक एब्जॉर्बर रियर में आपको मिलता है भाई अपना। स्प्लिट सीट मैंने आपको दिखाई दिया, क्रोम ट्रीटमेंट में पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट मफलर मिल जाता है। एंड रियर टायर प्रोफाइल एंड ब्रेकिंग सिस्टम की बात करेंगे तो भाई फ्रंट में अपने आपको 19 इंचेस के मिल रहे थे, फिर रियर में 18 इंचेस के मिलते हैं। एंड सेक्शन की बात करें तो 130/70 सेक्शन के टायर मिलते हैं। एलॉय व्हील रियर में भी मिल रहा है, 240 mm का डिस्क ब्रेक, निफिन की कैलिपर्स, ABS रियर में भी, डुअल चेन ABS के साथ आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, इसमें आपको भाई स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच। तो सेफ्टी में भी काफ़ी बढ़िया व्हीकल है, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच वगैरह मिल जा रहे हैं। सीट की कुशनिंग भी काफ़ी सही है, यहाँ पे आपको टेक्सचर भी सीट की बहुत सही मिलती है। एंड अब रियर प्रोफाइल को देख लेते हैं।
तो गाइस सिर्फ फ्रंट के ही अपने टर्न सिग्नल जलते हैं, रियर के नहीं जलते। एलईडी टेल लैंप आता है, होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिलेगा। मेटल फेंडर्स आ जाते हैं, टर्न सिग्नल भी एलईडी मिलती है। एलईडी टेल लैंप, नंबर प्लेट लाइट, यहाँ पे आपको नॉन फंक्शन रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। तो कुछ ऐसा ओवरऑल रियर का प्रोफाइल मिलता है। टायर की ग्रिप भी सही है, यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाता है। अब आते हैं इसके हम लोग भाई लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये गाइस इसकी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको टैंक पे अगेन होंडा की ब्रांडिंग, टैंक पैड, ये भाई अपना आ जाता है क्रोम ट्रीटमेंट्स, होंडा की ब्रांडिंग इंजन पे, ब्लैक कलर का इंजन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, मतलब 5 गियर आते हैं। यहाँ पे आपको गियर लीवर्स मिल जाते हैं। ये भाई अपना फुट रेस्ट, लेडीज़ के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट मिलेगा, साड़ी गार्ड, ये अपना सस्पेंशन, चैन कवर को देख रहे हैं, कुछ ऐसा चैन कवर मिलता है। ये श्रृंगार में आ रहा है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ आता है, डबल स्टैंड, एंड यहाँ पे आपको हाफ चैन कवर मिलता है। तो चैन को थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। टायर प्रोफाइल मैंने दिखाई दिया, ग्रिप आप देख लीजिए। एलॉय व्हील आपको थोड़ा सा ग्रेज टाइप का मिलता है। ये अपना फेंडर, यहाँ से अपना सीट ओपन कर सकते हो भाई, अपना स्प्लिट सीट्स आते हैं। बाकी लुक देखिए, रियर व्यू मिरर वगैरह आपको ठीक लग रहा है भाई ओवरऑल। ये अपनी हाईनेस से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो लेंथ वाइज, डायमेंशन वाइज ये आपको हाईनेस से भाई बड़ी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके हम लोग एमआईडी एंड स्विचेस की। सो गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। डीएलएक्स वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं देखने को मिलती है। इधर आप देखो तो आपको को एनालॉग मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर, बाकी चीज़ डिजिटल मिलती है, लाइक गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर, रियल टाइम ओडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह। टर्न सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। इधर ट्रैक्शन कंट्रोल का सिग्नल मिलेगा, हाई बीम, लो बीम, इंजन चेक लाइट, इको। ये काफ़ी बढ़िया बात है, इको इंडिकेशन मिल जाता है। इससे ये पता चलता है अपनी व्हीकल काफ़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे देगी। अगर आप इसको इस इको में राइड कर रहे हो तो साइड स्टैंड वार्निंग वगैरह सभी चीज़ मिल जाती है। कुछ ऐसा काफ़ी बढ़िया फुली लोडेड एमआईडी मिलती है। होंडा की ब्रांडिंग, क्रोम ट्रीटमेंट में आपको मिल जाते हैं। हैंडल बार्स, स्विचेस को देखते हैं तो राइट साइड में इंजन कटर का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, हैजार्ड का स्विच, लेफ्ट साइड में मिलेगा हाई बीम, लो बीम, पास, हॉर्न का स्विच एंड टर्न सिग्नल्स का स्विच। बाकी कुछ ऐसी ओवरऑल यहाँ पे आपको एमआईडी एंड स्विचेस वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं भाई अपने CB350 में, और लुक में काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे गाइज आपको कुछ फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हैं, जैसे कि मैं आपको भाई बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था भाई, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच देखने को मिल जा रहा है, डबल लेयर एग्जॉस्ट मिल जा रहे हैं, स्विंग आर्म अपना एस शेप में देखने को मिल रहा है। और इसमें गाइज आपको HSTC मतलब होंडा टॉर्क ट्रैक्शन कंट्रोल का HSTC के नाम से बोल रही है, मतलब होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, और डुअल चैनल ABS आ जा रहा है, एंड इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स आ जा रहा है। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि गाइस अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करो, हाई स्पीड में अचानक से ब्रेक मारते हो तो अपना जो ECU है वो समझता है एंड अपने हैजार्ड फंक्शन को ऑन कर देता है, मतलब चारों इंडिकेटर्स तेजी से अपना ब्लिंक करने लगते हैं, जिससे कि पीछे आने वाले व्हीकल को ये पता चलता है आगे कोई तो दिक्कत है, जिससे कि राइडर ने पैनिक ब्रेकिंग किया तो वो भी व्हीकल स्टॉप कर देगा, जिससे कि भाई एक्सीडेंटल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये सब फीचर जो काफ़ी बढ़िया लगी भाई मुझे। एंड डबल लेयर में यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिला, जिससे कि एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगा, स्ट्रेंथ बेस की काफ़ी ठीक हो जाती है। एंड यहाँ पे भाई इसको आप कस्टमाइज भी करा सकते हो सोलो एंड कंफर्ट में। सोलो में रियर की सीट्स को निकाल के और एसेसरी वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको रियर में अपना नाइट्रोजन फिल्स रियर सस्पेंशन मिल रहा है, जिससे कि जिगजैग रोड है या फिर डैम्पिंग अगर देखते हो रोड में बहुत ज़्यादा अगर ऊपर नीचे है तो काफ़ी अच्छी तरीके से व्हीकल परफॉर्म करेगी। एंड अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले इंजन स्पेक्स को देख लेते हैं। तो 348.36 सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्टॉक SI इंजन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर 15.5 किलोवाट का मिलेगा 5500 RPM पे, एंड 29.4 Nm का टॉर्क मिलता है 3000 RPM पे। 15.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, 140 km/h की टॉप स्पीड, अप्रॉक्स 30 to 35 kmpl तक की माइलेज सिटी में देगी, एंड 40 to 45 kmpl तक की माइलेज आपको हाईवे पे निकाल के दे देगी। सो गाइस ये था पूरा इंजन के बारे में, टॉप स्पीड, माइलेज वगैरह। अब अगर डायमेंशन को देखते हैं तो डायमेंशन वाइज भाई अपने हाईनेस से ये काफ़ी बड़ी है। तो अगर लेंथ को देख रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपको 2207 mm की मिलती है, 788 mm की विड्थ मिलेगी, ओवरऑल हाइट मिल जाती है 1110 mm की। व्हील बेस को देखते हैं तो 1441 mm की व्हील बेस मिलेगी, एंड ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर होती है CB350 में, एंड कर वेट 187 की मिलती है, 187 kg की। तो वेट में भाई ठीक है, हैवी है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे अगर सीट हाइट को देखेंगे तो 800 mm की सीट हाइट मिलती है, तो शॉर्ट राइडर भी अगर होंगे तो थोड़ा इजीली इसको राइड कर लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं आने वाली है। बाकी एमआईडी काफ़ी सही मिलता है, सेमी डिजिटल, थोड़ी सी चीज़ें एनालॉग होती है तो फील आती है, जब कांटा ऊपर उठता है ना भाई तो फील बढ़िया आता है। बाकी ऑल LED सेटअप लाइट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS के साथ आता है, फ्रंट में 310 mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक, नेफेन के कैलिपर्स वगैरह देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी गाइज ये था भाई अपने होंडा CB350 जो भी अपनी लेटेस्ट लॉन्च हुई है, और मैट ग्रीन कलर है, 5 कलर आता है। ये भाई आप देख रहे हो इधर, ये 3, एक ये वो। बाकी गाइज ये आपको कॉस्ट करती है ऑन रोड 2,38,000 वाराणसी में,
और गाइस वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।